पहले नहीं उठाई। इसी की वजह है कि आज अमूर बैसा में 800 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। रसेली और खारी का वो पुल जो पिछले 10 सालों से लटक रहा था, वो दोनों पुल बन रहे हैं। मानंदा में पुल बनाने के बारे में वक्त के वजीरों ने भी नहीं सोचा। आज 2 अरब रुपए से मानंदा में पुल बन रहा है। मैंने अमूर बैसा में दर्जनों पुल और सड़कों की तामीर कराई है और अमूर बैसा में कुल्हिया और सुरजापुरी के नफरत की दीवार को हमने तोड़ा है। मेरे भाइयों, साथ ही बिहार की असेंबली में हमने पूरे बिहार के मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाई है। आपको मालूम है इस वक्त कि बिहार की असेंबली में मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस भी तैयार नहीं है, राजद भी तैयार नहीं है। अभी आपने राजद के नेता को देखा कि जबकि मजहबी हमको आजादी है और जब आई लव मोहम्मद पर तेजस्वी को पूछा जाता है तो तेजस्वी रास्ता काट कर निकल जाता है। वो आपका हमदर्द और गमखार नहीं हो सकता। आपको मालूम है कांग्रेस ने ही बाबरी मस्जिद में ताला लगाया था, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद हमारी टूट गई और राजद ने हमारे नौकरियों को तबाह बर्बाद कर दिया। और इस वक्त आपके दरमियान में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो अपना वजन लेकर खुद नहीं चल सकता, तो क्या आपकी आवाज बिहार की असेंबली में उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। दूसरी तरफ एक ऐसा नुमाइंदा है जो तीर का निशान लेकर आया है। आपको मालूम है कि हम इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन मोदी की हुकूमत के जमाने में गोधरा में मुसलमानों की गर्दनों को काटा गया, माँ के सामने में बेटी की इज्जत को तार तार किया गया, बाप के सामने में बेटे के सीने पर गोली चलाई गई, दूध पीते बच्चों को आग में डाला गया। ये खबर मालूम है बच्चों? 2002 में इन जालिमों ने हमारी मिल्लत के साथ ये बदसलूकी की है। मेरी बहनों और बेटियों में ये गम याद दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे मुल्क में मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, गुरुद्वारे भी हो, लेकिन मोदी नहीं चाहते हैं कि मस्जिद में अजान हो, मस्जिद में नमाज हो। यही वजह है कि हमारे बाप दादा की दी हुई जमीन जो हमारे कब्रिस्तान है, जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारी ईदगाह हैं, इस पर हुकूमत कब्जा करना चाहती है और उसके लिए वक्फ का काला कानून बनाया गया और उस वक्फ के काला कानून को मंजूरी नहीं मिलती अगर नीतीश कुमार साथ नहीं देता। नीतीश कुमार ने बेईमानी करके उस काले कानून का साथ दिया। आज हमारी बहुत सारी मस्जिदें, हमारे बहुत सारे कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है और ये सबा जफर साहब उसी मस्जिद के दुश्मनों के साथ बैठे हुए हैं। क्या आप मस्जिद के दुश्मनों को आप वोट देंगे? क्या कब्रिस्तान के दुश्मनों को वोट देंगे? नहीं देंगे तो आपको मुत्तहिद होना है। आपको ये बात और भी समझनी है, इस मुल्क में तमाम तर बिरादरी का अपना लीडर हो गया है। आज माझी का लीडर है, पासवान का लीडर है, चमारों का लीडर है, आज कोयरी कुर्मी का लीडर है, जादव का लीडर है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को हटा दो तो बताओ तुम्हारा कोई लीडर है नौजवानों? और अपने जमात में लीडर पैदा करना है कि नहीं करना है? देखो, हमको हुक्म दिया गया है 2 या 3 भी तुम निकलो सफर में तो एक को अमीर बना लो। और आज बिहार में 2 करोड़ 31 लाख मुसलमान जीते हैं और पूरे हिंदुस्तान में 15% यानी 25 करोड़ लगभग मुसलमान जीते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई लीडर नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अपना लीडर बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ये कान खोल कर सुन लो कि खालू मामू फूफा मर जाए, बच्चा यतीम नहीं होता। बाप मजदूर और ठेला ही क्यों न चलाए, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह से बाप के मरने से बच्चा यतीम हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। आज अगर तुम्हारा लीडर नहीं होगा, तुम अपनी बात को किसके सामने में जाकर पेश करोगे? जमायम तुम्हारे सफों में लीडर पैदा करने के लिए है। एक बात और बताता हूं कि किसी के दोनों पांव कट जाए, दोनों बाजू कट जाए, वो लंगड़ा लूला कहलाएगा, लेकिन इंसान तो होगा। लेकिन अगर गर्दन कट जाए तो इंसान है क्या? वो लाश है। जिस तरह जिस्म में गर्दन न हो तो वो लाश है, ठीक उसी तरह जिस कौम का कोई लीडर नहीं हो वो भी लाश की तरह है। आज मुसलमानों ने अपना लीडर खो दिया। यही वजह है कि जिस लाल किला पर मुसलमान बैठता था, आज लाल किला के साये में मुसलमान नमाज भी पढ़ता है तो उसको लात से मारा जाता है। गैरत पैदा करो अपनी सफों में। और एक बात सुन लो कि वोट नहीं है, यह तलवार है। सिपाही को दोगे तुम्हारे गर्दनों की, तुम्हारे घर के इज्जत की हिफाजत करेगा, और जालिमों को दोगे तो तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन भी तुम्हारी होगी।
گھر بھی تمہارا لوٹے گا, عزت بھی تمہاری لوٹے گی. اس لیے اپنے ایک ایک ووٹ کو کس کو دینا ہے؟ پتنگ کے نشان کو دینا. یہ بات بتاؤ, آج صبا جعفر صاحب برادری کی بات کرتے ہیں. ہم نے کلیہ اور سرجا پوری کی نفرت کی دیوار کو توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے؟ ان 5 سالوں میں کبھی ہندو مسلمان اور کلیہ اور سرجا پوری کی کوئی بات دیکھے آپ لوگ؟ میں یہاں لڑنے آیا ہوں. کن سے لڑنے آیا ہوں؟ میں کسی لوگ سے لڑنے نہیں آیا. میں امور پیسہ کے ایک ایک مسئلے سے لڑنے آیا ہوں. یہاں ترقی کرنے کے لیے آیا ہوں. کچھ لوگ گھر کا اور باہر کا کہتے ہیں. تم جب مزدور کرتے ہو تو اس کا ہنر دیکھتے ہو. ڈاکٹر جب دیکھتے ہو اس کا مذہب نہیں پوچھتے ہو ڈاکٹر کون اچھا ہے. میں مزدور ہوں. میں امور پیسہ کے حسین تاج محل کو بنانے آیا ہوں. جو لوگ ترقی کے دشمن ہیں, جو لوگ غریبوں کو کل تک بولنے نہیں دیتے, ایمانداری سے بولو نوجوانوں, میرے آنے کے بعد نوجوانوں کا حوصلہ بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا ہے؟ نیتا سے سوال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ آفسوں میں جانے کا ڈر ختم ہوا ہے کہ نہیں ختم ہوا ہے؟ ایک ہاٹ میں روہٹا میں 50,000 کی بٹی وصولی ہوتی تھی. میں نے 10,000 میں پہنچا دیا. یہ 40,000 کے لٹیرے غنڈے آج ہمارے دشمن ہیں اور آج ہمارے خلاف طرح طرح کی شکایت کر رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس لیے آپ تمام تو لوگ ساتھ ہم کو دیجیے گا, ساتھ دیجیے گا. اس لیے میں ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, نوجوانوں سے, کسانوں سے اور مزدوروں سے کہتا ہوں, یہ کئی دن آپ کے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے. آج پورے بہار کی نظر امور کی طرف لگی ہوئی ہے. ایمانداری سے بولو. جب میں یہاں الیکشن نہیں لڑا تھا کوئی نیتا تمہارے گھر میں حاضری دینے آتا تھا ٹھیک سے؟ میرے آنے کے بعد ووٹروں آپ کی عزت بڑھی کہ نہیں بڑھی ہے؟ اپنے اس عزت کو اور اوپر چڑھاؤ. آج تو میں نے سنا کہ جو نیتا غریبوں کے دروازے پر نہیں جاتا تھا آج اس کی بیوی دروازہ پھرتی ہے. یہ اختر علی مان نے غریبوں کو اس طاقت کو پیدا کر دیا ہے. سماج کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں, چودھری لوگ ہوتے ہیں, وہ غریبوں کے بدن پہ اچھا کپڑا دیکھتا تو اس کے بدن میں کھجلی ہونے لگتی ہے. غریب کے یہاں بریانی پکتی ہے ان کے پیٹ میں ایٹھن ہونے لگتی ہے. اور میں غریبوں کو جگانے آیا ہوں. میں ظالموں کا پنجہ مروڑنے کے لیے آیا ہوں. جو بڑے ہیں اس کا ادب کرو, لیکن جو ظالم ہے اس کا پنجہ مروڑ دو. ماں کے پیٹ سے تم آزاد جنم لیے ہو, غلامی کسی کو اختیار مت کرو. انقلاب, سیاسودین اویسی, پتنگ کا نشان. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آداب.